अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आजकल कुछ अल्फाज हैं जो हर शख्स सुन रहा है लेकिन उनका मतलब सबको नहीं आता। मसलन हम सुन रहे होते हैं कि इतने लाख क्यूसेक पानी वो रावी में आ चुका है, इतने लाख क्यूसेक का रेला दरियाए चनाब से गुजर रहा है और इतने लाख क्यूसेक पानी इंडिया ने सतलुज में छोड़ दिया है। ये क्यूसेक क्या होता है, बड़े सादा और आसान तरीके से आपको बताऊंगा और आप हमेशा के लिए उसे समझ जाएंगे। फिर नाज़रीन इकराम, बैराज और हेड वर्क्स की बात की जाती है, ख़ास तौर पर कादराबाद बैराज के बारे में बहुत ज़्यादा मुल्क में तशवीश पाई जाती रही कि वो जो बैराज बनाया गया है वो बनाया गया है तकरीबन 9 लाख क्यूसेक पानी को आगे डिस्चार्ज करने के लिए, लेकिन जो रेला चनाब में आ रहा है वो आ रहा है कोई 11 लाख क्यूसेक के करीब। तो ख़तरा यह है कि ये बैराज ही टूट जाएगा और जब कोई बैराज टूटता है तो फिर जो तबाही आती है वो इस सैलाब से भी कहीं बढ़कर होती है। तो ये बैराज क्या होता है, इस पर भी बात करते हैं। फिर नाज़रीन इकराम, ये बात तो हम बहुत ही सुन रहे हैं कि ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया है, निचले दर्जे का सैलाब आ गया है, दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आज इनको समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, पहले बात करते हैं क्यूसेक की। क्यूसेक किसे कहते हैं? क्यूसेक का वर्ड बना है या लफ्ज़ बना है क्यूब और सेकंड के दो अल्फाज लेकर। क्यूब आपको पता है चौकोर चीज़ को कहते हैं, मकाब को कहते हैं, जिसको यानी 4 चीज़ें, 4 कोने जिसके होते हैं और बराबर होते हैं, उसको हम क्यूब कहते हैं। हमारे बच्चे भी क्यूब से कुछ गेम्स भी खेल रहे होते हैं। तो क्यूब से क्यू ले लिया गया और फिर सेकंड से SEC ले लिया गया, चुनाचे ये क्या बन गया? क्यूसेक बन गया। अब क्यूसेक क्या है, कितने पानी को क्यूसेक कहते हैं? नाज़रीन, बड़ा सिंपल मामला है कि चौकोर एक खाना अगर हो और उस चौकोर खाने में से 1 सेकंड में जितना पानी गुजरेगा उसको कहते हैं क्यूसेक। और ये पानी गुजरता है तकरीबन 28 लीटर। 28 लीटर एक मकाब में से, 1 फुट यानी कह लीजिए आप चारों तरफ, 1 फुट के खाने में से 1 सेकंड में 28 लीटर गुजरता है, तो इसको कहते हैं 1 क्यूसेक। अब ये जितना ज़्यादा फैलता चला जाएगा, यानी 1 फीट फिर इसके साथ जितनी लंबाई चौड़ाई बढ़ जाएगी और उस सेकंड में उसमें से गुजरेगा। मसलन अगर 1000 खाने हों तो हम कहेंगे कि 1 सेकंड में उसमें से जितना पानी गुजरता है 28 लीटर के हिसाब से, ये 1 क्यूसेक है। अब आ जाइए कि किस सैलाब को बड़े दर्जे का कहा जाता है, किस को छोटे दर्जे का कहा जाता है। ये नाज़रीन इकराम, इसका हिसाब रखा जाता है उस दरिया की गुजरने की गुंजाइश के हिसाब से। मिसाल के तौर पर अगर दरिया का पार्ट चौड़ा है और उसके पुल जो हैं वो बहुत बड़े हैं तो वहाँ मामला और होगा। मसलन रावी और सतलुज ये छोटे दरिया गिने जाते हैं और इनकी कैपेसिटी गुजरने की, ये जो मुख्तलिफ जगह पर बंद बने होते हैं या कह लीजिए कि पुल बने होते हैं, तो उनके हिसाब से इनको गेज किया जाता है। चुनाचे इन दरियाओं में अगर 2.5 लाख तक भी पानी आ जाता है, गुजरता है 2.5 लाख क्यूसेक, तो इसको एक ऊंचे दर्जे का सैलाब समझा जाता है, ऊंचे दर्जे का रेला समझा जाता है। तो चुनाचे इससे जूं ऊपर बढ़ता चला जाएगा तो उसको हम ऊंचे दर्जे का सैलाब कहेंगे। ज़ाहिर क्यूसेक अगर बढ़ते जाते हैं इन दरियाओं के हिसाब से, तो उसी हिसाब से अगर इससे 2-2.5 लाख क्यूसेक से नीचे है तो उसे निचले दर्जे का सैलाब कहेंगे। अब नाज़रीन करम, बैराज किसे कहते हैं? बैराज असल में एक रेगुलेटरी किस्म का एक मैकेनिज्म बनाया जाता है, एक यानी मट्टी का, सीमेंट का एक ऐसी बिल्डिंग बनाई जाती है, इमारत बनाई जाती है, जिसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है? उसका मकसद ये होता है, जिसको हेड वर्क्स भी कहते हैं, जैसे हेड सदनाई भी है, जैसे इसी तरह कादराबाद बैराज है और जैसे पंजनद बैराज है। पंजनद बैराज या पंजनद हेड वर्क्स वो मुकाम है जहां सारे के सारे दरिया इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद एक ही दरिया में मिक्स अप हो जाते हैं, उसको दरियाए सिंध कहते हैं, इंडस रिवर कहते हैं।
تو بیراج یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا سمجھیے کہ ڈیم ٹائپ چیز بن گئی ہے جس میں دریا کا پانی آ کے جمع ہو رہا ہے اور اس میں سے نہریں نکالی جا رہی، ہر بیراج میں سے نہریں نکالی جاتی ہیں اور اس کو اس طرح رکھا جاتا ہے کہ اتنا لیول پانی کا بیراج میں رہنا چاہیے تاکہ نہروں میں مسلسل اور متواتر پانی جاری رہ سکے۔ اب ایک بڑی ٹف کنڈیشن بھی آتی ہے جو قادر آباد بیراج پر آئی تھی اور پورے یعنی جو اس سسٹم کو جانتے ہیں، یعنی اریگیشن سے جو وابستہ ہیں، نہری نظام سے جو وابستہ ہے، جو آبپاشی کے واٹر کے جو انجینئرز ہیں، ان کی نگاہیں جمی ہوئی تھیں ہمارے اس قادر آباد بیراج پر۔ چونکہ ہوا یہ تھا، معاملہ یہ پیش آ گیا تھا کہ جو سیلاب چناب میں آ رہا تھا اور یہ بے پناہ یعنی طاقتور سیلاب تھا، پانی کا ریلا تھا، یہ کوئی یعنی 11 لاکھ کیوسک کا ریلا آ رہا تھا اور اب تک جو ریکارڈ تھا اس بیراج کا پانی ڈسچارج کرنے کا، قادر آباد بیراج کا، وہ کوئی 9 لاکھ پلس کیوسک کا ریکارڈ تھا۔ اور پریشانی یہ تھی کہ اگر ایسا ہوا تو ڈیم ٹوٹ جائے گا۔ اب ڈیم میں اس قدر پانی ہوتا ہے کہ اگر وہ یکدم ٹوٹتا ہے تو پھر کئی شہر، خاص طور پر چنیوٹ اور اس کے گرد و نواح کے کچھ اور شہر، وہ بہت بے پناہ سیلاب کی نظر ہو سکتے تھے۔ لیکن یہاں ایک تاریخ رقم ہوئی ہے، یہاں کے جو انجینئرز تھے انہوں نے کمال درجے کی مینجمنٹ کر کے دکھائی کہ پہلی دفعہ ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرنا پڑا۔ اس دفعہ جو وہاں سے ڈسچارج ہوا ہے پانی، وہ کہہ لیجئے کہ تقریباً 11 لاکھ کیوسک، کیونکہ 10 لاکھ اور کوئی 75,000 77,000 کیوسک کا یہاں سے ریلا گزرا ہے۔ تو یہ تاریخ رقم ہوئی ہے۔ یہ چند اصطلاحات تھی جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آئندہ جب آپ ان چیزوں کو سنیں تو آپ تھوڑی انڈرسٹینڈنگ بھی کر سکیں کہ ان چیزوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز پسند آتی ہے تو اویئرنیس کے لیے اس کو شیئر بھی کیجئے تاکہ ہمارے عام لوگ بھی اس کو سن سکیں، سمجھ سکیں، تاکہ جب بھی وہ یہ الفاظ سنیں انہیں پتہ ہو کہ یہ کن معنی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ شکریہ۔